क्या कल के दिन एक बड़ा मूव आ सकती है सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर? कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो क्या कल के दिन एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? अगर बड़ा मूव देखने को मिल सकता है तो किस साइड हमें देखने को मिल सकता है? क्या कल के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? क्या कल के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 क्या एक गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुल सकती है तो क्या उसके बाद एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? अगर डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है तो क्यों देखने को मिल सकता है? आखिर क्या हो सकता है कल के दिन सेंसेक्स बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के अंदर? आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट देखेंगे, तो चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो जिस लेवल के बारे में हमने कल के दिन डिस्कशन किया था, आप लोग देख सकते हो इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुली और यहां तक का मूव देखने को मिला। आज के दिन देख सकते हो लेवल आप लोग देखिए, इसी लेवल से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। ये सारे चीजें हम तब समझेंगे जब हम मार्केट को ध्यान से देखेंगे, चार्ट की साइकोलॉजी को समझेंगे और खुद की साइकोलॉजी को जब हम समझेंगे तभी हमें मार्केट के बारे में समझ में आएगा। यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल से देखिए सपोर्ट लिया, लेने के बाद एक ऊपर का मूव, फिर इसी लेवल से देख सकते हो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाया और उसके बाद एक अपसाइड का मूव। यानी कि आज के दिन हमें गैप डाउन खुलने के बाद एक अपसाइड का मूव देखने को मिला और ये गैप जो था आज का, ये हमें आज के दिन फील होते को भी दिखा। तो क्या कल के दिन एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे और डेली चार्ट के ऊपर समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। और जो लोग मेरे से कुछ लेना चाहते हैं, मेरे से सीखना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर के समझ सकते हैं। और वही लोग आए जो लोग यहाँ पर चाहते हैं कुछ लेना या फिर मेरे से सीखना, तो यहाँ पर आकर के आप लोग जान सकते हो। लेकिन इसके लिए आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखें। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग डेली चार्ट देखोगे ना, तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को एक चीज दिखेगा। अब यहाँ पर चीज क्या दिखेगा, तो देखिए पहले यहाँ पर ऊपर गई, फिर यहाँ पर नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर। यानी कि अगर डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए इसी लेवल से यानी कि इसी ट्रेंड लाइन से हमें क्या लेते को दिख रहा है, सपोर्ट लेते को दिख रहा है। वो एक बार नहीं, यहाँ पर कई बार हमें इस लेवल से सपोर्ट लेते को दिखा। यहाँ पर देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार हमें इस लेवल से क्या लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा। यानी कि अगर ये लेवल देखोगे तो ये लेवल अभी के टाइम पर एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर जाती है तो एक तगड़ा अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब डेली चार्ट के ऊपर तो हमने ये लेवल देखा, एक अपसाइड का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे नीचे की ओर, तो नीचे की ओर अगर इस लेवल के नीचे जाती है तब हमें एक तगड़ा डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इससे पहले तो हम यहाँ पर क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। यानी कि ना तो ज्यादा हम ऊपर की ओर भागेंगे, ना तो ज्यादा हम नीचे की ओर भागेंगे। इस बात का ध्यान में रखना। अब यहाँ पर लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो एक बात ध्यान में रखना, कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इस बात का ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना। अगर यहाँ पर जल्दबाजी करते हो तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, क्योंकि कोई भी इंडेक्स का एक्सपायरी हो, वो चाहे निफ्टी का एक्सपायरी हो, सेंसेक्स का एक्सपायरी हो, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो, किसी भी इंडेक्स का अगर एक्सपायरी होता है उस दिन क्या होता है, हमें ज्यादातर ट्रैप देखने को मिलता है। उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है, देखिए जरा। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आती है, ठीक है ना, मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आती है। अब जब शॉर्ट कवरिंग आती है ना, तो जो भी चीजें आपने सोचा है, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर जाना है, उसका अलग देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए हमें एक्सपायरी के दिन ना थोड़ा सा संयम बनाना चाहिए। पहले मार्केट को अच्छे से हमें देखना चाहिए और उसके बाद हमें कुछ करना चाहिए। जल्दबाजी हमें नहीं करना चाहिए एक्सपायरी के दिन, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें नहीं करना है।
तो अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कल के दिन के लिए, तो इसके ऊपर जान लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, एक-एक चीजें डिटेल में समझ लेते हैं। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो लेवल जो अब के टाइम पर जो एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रही है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, वो कर सकती है ये वाला लेवल। ये देखिए, एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस और यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिला। तो ये जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना है, यहाँ पर हमें संयम बना करके रहना चाहिए। नीचे की ओर अगर हम लेवल देखेंगे तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि लेवल है यहाँ पर 23,560 का लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर जाती है तो ही हम यहाँ पर नीचे के बारे में सोचेंगे, इससे पहले हम यहाँ पर क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा एक बात। अब निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है, इस रेंज में हम कुछ भी नहीं करेंगे, चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर आराम से चार्ट को देखेंगे, जल्दबाजी यहाँ पर हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मूवमेंट किस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है, तो देखिए अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है ना, इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सारे कंडीशन जरा ध्यान से समझिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है ना, तो यहाँ पर हो सकता है क्या, पहले यहाँ पर जो यहाँ पर कॉल वाले होंगे उनको ट्रैप करते कुछ दिख सकता है, यानी कि यहाँ पर कॉल वाले को दिखाया जाएगा, हम ऊपर जाएंगे और यहाँ से गिरावट। तो हमें नजर बना करके रखना है, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है ना, तो हम इस लेवल पर नजर बना करके रखेंगे। लेवल कौन सा होगा, तो ये वाला लेवल होगा, ये 23,843 का लेवल होगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, इस लेवल के पास आती है ना, और यहाँ पर जब हमें एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक यहाँ पर कैंडल मिल जाती है रेड, इस तरीके से रेड कैंडल मिल जाती है, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल क्लोजिंग रह सकता है और दूसरा लेवल ये रह सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक कर जाती है तो एक और डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करना है, संयम बना करके रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक कंडीशन और समझिए, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना, तो एक बात ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना, तो ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। ऊपर नीचे करते को देख सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस बात का भी ध्यान में रखना। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन, थोड़ा बहुत फ्लैट, इसको यहाँ तक हम फ्लैट समझेंगे। ठीक है, अगर इस रेंज में अगर खुल जाती है ना, इस रेंज में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आराम से रेंज को मार्क कर लेंगे। रेंज को मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, रेंज अगर ब्रेकआउट करेगी तो ब्रेकआउट हम यहाँ पर आराम से बैठे रहेंगे, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट लेगी, ऊपर की ओर जाती है, हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ठीक है, अगर रेंज ब्रेकडाउन करेगी, रिटेस्ट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो पहला लेवल रह सकता है वो ये, और उसके बाद अगला लेवल यहाँ पर रह सकता है ये। ऐसे कंडीशन में हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। जल्दबाजी तो हमें करना ही नहीं है, हमें संयम बना करके मार्केट में रहना है, संयम बना करके सारी चीजों को देखना है, जल्दबाजी हमें नहीं करना है। ठीक है, अगर रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगी तो रिट्रेसमेंट पर हम देखेंगे, और ये रेंज जो रह सकता है ना, ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। यहाँ पर जब तक हमारे कंडीशन को नहीं यहाँ पर दिखेगा, तब तक हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। आप लोग क्या करोगे, कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। चलिए, अब चार्ट देखेंगे कौन सा, तो यहाँ पर जो चार्ट देखेंगे हम, वो देखेंगे सेंसेक्स का। सेंसेक्स का भी चार्ट आप लोगों के सामने देखिए ना, लेवल कैसे काम करता है। लेवल आप लोग देखते ही नहीं हो, लेवल को आप लोग समझते ही नहीं हो, तो मैं आप लोगों को क्या ही कहूँ। मैं आप लोगों को जितना मर्जी सिखा दूं, आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो। आप लोग सोचते हो बस यहाँ पर कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, तो कॉल पुट से कुछ नहीं होता। जब तक आप लोग सीखोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखो, अब ये रजिस्टेंस एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रह सकती है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है, हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, और नीचे का लेवल जब तक इसके नीचे नहीं जाती, हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है सेंसेक्स रिटेस्टमेंट लेने के बाद, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर
देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये, तीसरा लेवल ये, ठीक है, ये वाला लेवल रह सकता है, ठीक है। अब नीचे की ओर अगर देखेंगे तो ब्रेक करने के बाद इस लेवल के नीचे जाती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की ओर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये दो लेवल रह सकते हैं, ठीक है, नीचे की ओर। और अगर इस रेंज में कामकाज करती है ना, तो हम यहाँ पर चार्ट को देखेंगे। एक बात ध्यान में रखना, सेंसेक्स के जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये मत सोचना जो यहाँ पर कॉल पुट नीचे जा रहा है तो नीचे चलेगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर चलेगा, नहीं। मार्केट क्या है ना, मार्केट में जब आप आते हो तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड देखना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा अपने एनालिसिस के अंदर ना मार्केट का ट्रेंड दिखा देता हूं, जो मार्केट में इस तरीके से बिहेवियर हो सकती है, ठीक है ना। तो मार्केट का जब हम ट्रेंड देखेंगे ना, मार्केट का जब हमें ट्रेंड पता लग जाएगा तभी हम यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। अगर मार्केट का ट्रेंड नहीं समझ में आएगा और यहाँ पर हम कॉल पुट करते रहेंगे तो हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। इस बात का ध्यान में रखना, ये नहीं कि आपने यहाँ पर मार्केट यहाँ पर खुल गया और आप लोगों ने यहाँ पर जल्दबाजी कर दी, और जल्दबाजी करने के कारण क्या होगा, आपका यहाँ पर जो मार्केट में जो कुछ अगर मिलना भी रहेगा ना, वो मार्केट लेकर के चला जाएगा। इस बात का ध्यान में रखना, यहाँ पर जल्दबाजी मत करना, कोई भी चीज से जल्दबाजी मत करना, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एक्सपायरी के दिन ही मार्केट को दे करके जाते हैं। कारण ये होता है, एक्सपायरी के दिन यहाँ पर क्या होगा, ऐसे कैंडल बना, फिर एक ऐसे कैंडल बना, फिर एक ऐसे कैंडल बना, फिर एक ऐसे कैंडल बना। तो इसमें क्या होता है ना, लोगों को जो आप मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर सोचेंगे क्या आप मार्केट नीचे जाएगी। तो ऐसे करते 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 क्या होता है, यहाँ पर जो भी अगर सही भी होगा ना, तो आप यहाँ पर सोचोगे क्या, नहीं ये नहीं, यहाँ जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर आप लोगों को रेड दिखने लग जाएगा ना, रेड, जैसे कि अब यहाँ पर कैंडल रेड है, रेड दिखने लग जाएगा तो आपके अंदर फोमो आ जाएगा। और जब आपके अंदर फोमो आ जाएगा ना, तब आप मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा कारण होता है, मार्केट में लोग फोमो करते हैं। फोमो नहीं करना चाहिए। फोमो, अगर आपको पता है मार्केट इस दिशा में जाएगी, जब आपको पता है, तो मार्केट में ये नहीं है कि ऐसे लगाने से कोई ट्रेडर बन जाता है, ठीक है ना। अगर आपको पता है जो मार्केट इस और जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप वहां पर ऐसे लगाओ या फिर कुछ और करो, कुछ नहीं होने वाला। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना एक्सपायरी के दिन, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है 767 का, और सपोर्ट ये वाला रह सकता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रैप रेंज ये वाला रह सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलती है रिट्रेसमेंट लेने के बाद, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे निकलती है रिट्रेसमेंट लेने के बाद, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ये रेंज के ट्रैप रेंज रह सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी मत करना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच पाएगी। नहीं तो आप लोग अगर बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर नहीं दबाते हो तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वीडियो कब आया कब गया, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।